जाता है वक्फ बिल पर आपका क्या नजरिया? तो नीतीश कुमार ने जितना कब्रिस्तानों को घेरवा दिया, कोई घेरवाया क्या? तो भाई ये क्या बात है? सवाल कुछ जवाब कुछ। भाई उनसे ये पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर जो ये बिल पेश हो रहा है या पेश किया जाने के लिए जो है केंद्र सरकार कह रही है, आप उस सिलसिले में किधर रहेंगे? तो कहते हैं कि भाई हमने जो मुसलमानों के लिए कर दिया, कोई किया है क्या? कोई कर पाएगा क्या? तो सबसे पहले आप सभी देशवासियों को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे साथ आज बात करने के लिए मौलाना साद अहमद कासमी साहब जुड़े हुए हैं, प्रदेश महासचिव राजद। और हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो अभी के जो हालात है, चाहे वक्फ बिल को लेकर के जो भी बिहार के भीतर और अलग अलग राज्यों के भीतर जो चल रहा है उसको लेकर के हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। और इन्हीं के ज़ुबान इनकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस चीज़ को लेकर के, वक्फ बिल को लेकर के क्या पार्टी का स्टैंड है, इनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। बड़े लंबे समय के बाद इनका ढाका के भीतर आना हुआ है। सबसे पहले साद अहमद साहब का बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को ईद की दिली मुबारकबाद पेश है। सबसे पहली बात यह है कि जैसे कि अभी रमज़ान में बहुत सारा आपको न्यूज़ देखने को मिला होगा वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। एक तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से उनकी आवाज़ पर लोग लब्बैक कहते हुए जहाँ जहाँ धरना आंदोलन किया जा रहा है वहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में पहुँच रहे हैं। अगर हम ख़ास तौर से बिहार की बात करते हैं तो जिस तादाद में लोग पहुँचे पटना के भीतर गर्दनी बाग में, और पॉलिटिकल अगर बात करते हैं तो राजद का इसमें बहुत बड़ा एक योगदान रहा। खुद लालू प्रसाद यादव जो अस्वस्थ होने के बावजूद भी लोगों के बीच आए, तेजस्वी यादव आए और अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। किस तरीके से उसको आप देखते हैं और अपने पार्टी का स्टैंड को कैसे आप लोगों तक रखने का काम करें? जब ये बिल आया शुरू दिन से ही राजद इसके मुखालिफ है। राजद ने पार्लियामेंट में जो है इसकी मुखालफत की, जिसकी वजह से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बिल गया। लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो है लोगों की बात नहीं सुनी। कई मीटिंगें हुई, बिहार में हुई और पूरे हिंदुस्तान में मीटिंगें हुई, सब में राजद ने उनकी मुखालफत की और इस बिल को रिजेक्ट करने की बात कही और इस बिल की खामियों को उनके सामने रखा, चेयरमैन के सामने। लेकिन जब ये बिल जो है उसके चेयरमैन ने कह दिया कि नहीं ये बिल पेश होगा ही होगा और उन्होंने नहीं माना, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल ने इसको सड़क से लेकर सदन तक मुद्दा बनाया और ज़मीन पर इन्होंने काम शुरू किया। जब बिहार में पहले जंतर मंतर दिल्ली पर धरना हुआ, उसमें जो है राजद के जो दिल्ली में जो हमारे उस वक्त के जो है कारकुन मौजूद थे वो वहाँ शरीक हुए और उन्होंने भी उस धरने में हिस्सा लिया। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम बिहार के गर्दनी बाग में धरना देंगे, तो ऑल तमाम पार्टी के लोग आए थे और भी लोग आए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी के आदेश पर उसमें शिरकत किया और मैं खुद उसमें शरीक था। हज़ारों लोग हमारे साथ गए और उन्होंने जो है धरने में शिरकत की और हमारे नेता लालू प्रसाद यादव बीमारी के बावजूद वहाँ आए, तेजस्वी प्रसाद यादव आए और उसी दिन क्या कहते हैं विधानसभा के अंदर भी हमारे विधायकों ने जो है आंदोलन किया, धरना दिया, मुखालफत की। जिस तरीके से अगर राजद की बात करते हैं तो वो संसद में भी इनका भी बहिष्कार कर रहे हैं, वक्फ बिल संशोधन को लेकर के सड़क तक भी कर रहे हैं और लोगों को एकदम विश्वास दिला रहे हैं कि हमारी कोशिश रहेगी जहां तक हम कर सकते हैं वहां तक। और इंडिया जो अलायंस है, अगर हम केंद्र लेवल पर बात करते हैं, सेंट्रल लेवल पर, तो इंडिया अलायंस भी इनका विरोध करते हुए नजर आ रहा है इस बिल का, और कहीं ना कहीं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? और जैसे कि कहा गया कि तेजस्वी यादव की तरफ से कि हम हर हाल में इस बिल को हम कैंसिल करा करके रहेंगे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल इस तरीके के जितने भी मुस्लिम मुखालिफ बिल आते हैं, चूँकि बीजेपी का काम है हर 6 महीना पर या हर क्या कहते हैं सेशन के अंदर पार्लियामेंट के कोई ना कोई ऐसा बिल ला देना जिसकी वजह से मुसलमान या यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय है परेशानी में मुब्तला हो जाए, तो ये हमेशा ला दिया। और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा इसकी मुखालफत करती है। हमारी पार्लियामेंट में तादाद कम है, उसके बावजूद हम लोग जो है इसकी जो भी हमारी तादाद है उसके मुताबिक उसकी मुखालफत करते हैं। तो इससे पहले भी जो भी बिल आए हैं, जैसे CAA NRC का बिल आया, तो हम लोगों ने उस पर धरना दिया और उसको रिजेक्ट कराने की उसकी मुखालफत की। और आपको याद होगा कि 2021 में या 20 में डाक बंगला चौराहा पर जब CAA का बिल आया था तो सबसे बड़ा आंदोलन जो है राष्ट्रीय जनता दल ने किया था, जिसमें हमारे 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। उसके बाद जो है अब जो है ये बिल आ गया, तो पहले दिन से राष्ट्रीय जनता दल इसके खिलाफ है, तो हम लोग जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं और जो भी तंजीम इसकी मुखालफत में है राष्ट्रीय जनता दल का उसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट हासिल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से
खुले चेतावनी दी जा रही है जो इस बिल के समर्थन में रहेंगे। खास तौर से 3-4 पार्टी ऐसी है जो इनके समर्थन में अभी तक फिलहाल दिख रहे हैं। इसमें नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, टीडीपी जो चंद्रबाबू नायडू की है, चिराग पासवान जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जिनको मुसलमानों का भी वोट मिलता है, सारे समुदाय का वोट मिलता है, और इनको खास तौर से चेतावनी दी जा रही है कि अगर खुला समर्थन दिया और इन्हीं के समर्थन की वजह से ये बिल किसी भी हाल में पास होगा सदन के भीतर। अगर समर्थन ये वापस ले लेते हैं तो फिर बिल ये रिजेक्ट आसानी के साथ हो जाएगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं, और ये लोगों को क्या समर्थन देनी चाहिए, या अभी तक खुला स्टैंड इन लोगों की तरफ से या नीतीश कुमार की तरफ चुप्पी क्या बता रही? देखिए, नीतीश कुमार से मिली तंजीमों को उम्मीद थी कि ये उसकी मुखालफत करेंगे। चुनांचे इमारत शरिया, जमीयत उलमा और बिहार की कई तंजीमों ने जो है इनसे जाके मुलाकात की, यहाँ भी पटना के अंदर मुलाकात की। उसके बाद में एक जमीयत उलमा हिंद का बड़ा इजलास पटना के अंदर हुआ, बापू सभागार के अंदर, और मौलाना सैयद अरशद मदनी ने उस मंच से कहा था कि नीतीश कुमार की बैसाखी पर केंद्र की सरकार है, इनको जो है इस केंद्र में मुखालफत करनी चाहिए, और अगर ये मुखालफत नहीं करेंगे तो फिर हम इलेक्शन में इनकी मुखालफत करेंगे। उसके बाद कई चेतावनियाँ इनको दी गई, लेकिन ये नहीं माने, और ये कहीं ना कहीं ये बिल के साथ हैं और केंद्र सरकार के साथ हैं। इसलिए हमारे उलमा ने, जो मिली तंजीम है, खुसूसन सबसे पहले मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने ये ट्वीट किया और उसके बाद प्रेस रिलीज जारी करके उन्होंने कहा कि इन लोगों के ज़रिए जो इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम हो रहा है उसका बाइकाट करें मुसलमान, और वो बाइकाट कामयाब हुआ, और नीतीश कुमार जो सीएम हाउस में इफ्तार पार्टी करते हैं उसमें लोग नहीं पहुंचे। इसी तरीके से उनके कई और लोग, जैसे उनके प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने हज भवन में इफ्तार पार्टी किया, उसमें भी लोगों ने शिरकत नहीं की। इसी तरीके से उनके एक नेता अशफाक करीम ने महुआ में इफ्तार पार्टी की, अगरचे वो मुस्लिम हैं, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार के पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए महुआ में जो उनकी इफ्तार पार्टी भी, उसको भी लोगों ने जो है रिजेक्ट कर दिया, वहाँ पहुंचा नहीं। हमारे पास तस्वीरें आई, लोग जो है उसमें नहीं जा रहे हैं, सारी जो है दस्तरखान पर बैठने की जगह तो सारी खाली पड़ी हैं। तो इसका असर हुआ, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनके दल से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी मुखालफत ज़मीन पर भी चल रही है। तो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की चुप्पी है। कल की अगर बात करते हैं, ईद के दिन गांधी मैदान में नीतीश कुमार पहुंचे थे लोगों से मिलने के लिए ईद के मौके पर, लेकिन नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं पाते, वो एकदम चुप है, हर काम को चुप तरीके से कर रहे हैं। और मुस्लिम समाज या मुस्लिम संगठन के लोग ये कह रहे हैं कि आप खुले तौर पर कहिए हम इनके समर्थन में है या फिर इनके विरोध में, ताकि हम आगे का जो काम को कर सके, आगे हम अपना जो भी करना हम कर सके। लेकिन वो कुछ बयान दे नहीं पा रहे, चुपचाप रह रहे हैं। चाहे वो चंद्रबाबू नायडू ने थोड़ा बहुत तो कुछ कहा पिछले कई दिनों में कि हाँ हम वक्फ को लेकर के हम लड़ाई लड़ेंगे, वक्फ की संपत्ति को नुकसान होने नहीं देंगे, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से इसको लेकर के कुछ खुला बयान नहीं आ रहा। देखिए, जहाँ तक गांधी मैदान में ईद के दिन जाने की बात है तो ये उनका हमेशा का मामूल है। कुछ जगहें हैं जहाँ वज़ीर आला जाते हैं, जैसे गांधी मैदान हो गया, खानकाए मुजीबिया हो गया, या इसी तरीके से उनके पार्टी से जुड़े हुए इलियास हुसैन सोनू बाबू है, उनका मकान है वहाँ दानापुर में, वहाँ जाते हैं, या डॉक्टर अहमद अब्दुल हई साहब एग्जीबिशन रोड, यहाँ इन लोगों का मामूल है, हर साल का रूटीन है। सीएम हाउस से ये फिक्स होता है कि हाँ इन जगहों पे जाना है, तो वो गए। लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि आप इस बिल के बारे में बताइए, तो उनके पार्टी के नेता कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार ने जो कर दिया कोई करेगा क्या। उनसे कहा जाता है वक्फ बिल पर आपका क्या नजरिया, तो नीतीश कुमार ने जितना कब्रिस्तानों को घेरवा दिया, कोई घेरवाया क्या। तो भाई ये क्या बात, सवाल कुछ जवाब कुछ। भाई उनसे ये पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर जो ये बिल पेश हो रहा है या पेश किया जाने के लिए जो है केंद्र सरकार कह रही है, आप उस सिलसिले में किधर रहेंगे। तो कहते हैं कि भाई हमने जो मुसलमानों के लिए कर दिया, कोई किया है क्या, कोई कर पाएगा क्या। एक ही बात 2005 से लेकर अभी तक वही बात, एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है, लेकिन मेन सवाल से कहीं ना कहीं वो भटक जा रहा है। वही तो कह रहे हैं, वो बात 2005 के बाद हमने औरतों को, लड़कियों को साइकिल चलाना सिखा दिया, कपड़ा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई क्या बात पूछा जा रहा है, बिल के बारे में पूछा जा रहा है, विकास के बारे में पूछा जा रहा है कि आप डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, पूछा जा रहा है कि आप जो है 3 साल 4 साल से आप मदरसों में बहाली क्यों नहीं कर रहे हैं, कमेटी क्यों नहीं बना। तो मदरसा को हमने दिया नहीं क्या, भाई कब दिया, क्या दिया, एक अजब मामला है। उनके दिमाग में कुछ चीज़ें बैठा दी गई हैं, जैसे कैसेट है वो बज रहा है, वो बज जाता है, ऐसा नहीं होगा। आज जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ की बिहार के आवाम उससे मांग रही है, उनको देना पड़ेगा। नहीं देता आप कुर्सी छोड़िए, दूसरे लोगों को कुर्सी दीजिए। अभी फिलहाल अगर चुनाव पे बात करते हैं तो 2025 के एंड तक बिहार विधानसभा का चुनाव, इसको लेकर के आरजेडी की तरफ से क्या तैयारी है और क्या गठबंधन को लेकर के क्या तैयारी है, इस पे अगर कुछ आप तक जानकारी पहुंचाओ तो आप बता सकते हैं। देखिए, आरजेडी हमेशा जो है चुनाव के लिए तैयार है। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, उसके बाद से मुस्तकिल हम लोग जो है चुनाव के लिए तैयार हैं, और आज चुनाव हो जाए तो आज भी हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। हमको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हमने 4.5 लाख नौकरी दी है,
लोगों को। और हमारे पास उसके बाद जो योजनाएं हैं गरीबों के लिए है, माई बहन मान योजना है, और इसी तरीके से गरीब बूढ़े लोगों को जो है पेंशन की योजना है। तो इन तमाम योजनाओं को लेकर के हम आवाम के बीच जा रहे हैं और आवाम जो है कबूल कर रही है। आवाम चाह रही है कि आज ही चुनाव हो जाए तो आज ही हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दें। उसको बहुत ज़्यादा हमको तैयारी की ज़रूरत नहीं है। तो अभी फ़िलहाल जो कि जैसे कि कुछ महीनों के भीतर जो घटना घटी है उसको लेकर के भी हमने चर्चा किया साद अहमद कासमी साहब से लेकर के। ख़ास तौर से अगर हम बात करते हैं तो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर के, क्योंकि ये अभी बड़ी चर्चा का विषय है। क्योंकि अभी ईद के तुरंत बाद जैसा कि अनुमान जताया जा रहा है कि इसको सदन के भीतर पेश किया जाएगा और अलग अलग पार्टी का जो है चेहरा वो सामने आ सकता है, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड का हो या अलग अलग पार्टी का हो, कि ये पार्टी के लोग जो नेता सदन के भीतर वो इनका विरोध करते हैं या फिर इनका समर्थन देते हैं। तो जो भी आगे खबर निकल कर आएगी वो फिर से मैं आप तक रखने का ज़रूर कोशिश करूंगा। और साद अहमद कासमी साहब ने जो बातें अपनी बेबाकी के साथ और अपनी पार्टी के बातों को इस बीच रखने का काम किया, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।